हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागनी। आज मैं आप सभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकर आई हूँ, जो कि हम लोग सीखेंगे, उसकी पहचान सीखेंगे। कंटिन्यू करते हैं टेंस पे। टेंस हमारे जो हैं टोटल कितने प्रकार के होते हैं, मैं पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। और हर एक टाइप का 4 टाइप होता है, यानी कि प्रेजेंट के भी 4 टाइप होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं, है ना। प्रेजेंट के जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला जो मैंने टॉपिक लिख रखा है, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। जैसे लिख देती हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। 4 टाइप होते हैं टोटल, है ना। फिर और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। कंटिन्यू करते हैं, फिर सारे के सारे हम लोग धीरे धीरे करके रिवाइज करते रहेंगे और देखते चलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ग्रामर। ग्रामर का पहला रूल ये है कि ना, कि हम लोग हर एक चीज़ के रूल तैयार कर लें। क्यों? क्योंकि जब हम बनाएंगे तभी प्रैक्टिस हो पाएगी, और इसी से हमारी मतलब जो ग्रामर है, उसी से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, अगर हम डट जाएं मन लगा करके तो, है ना। हम देखते हैं पहचान हमारी। पहचान क्या होती है? सिंपल है, सबको पता होनी चाहिए कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें होता है हूँ, ठीक है, और हो। ये हमारे थोड़े एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं, वो भी हम अभी डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान तो हम सभी ने पता चलती है, जैसे राम खाता है, राम आम खाता है, वह मंदिर जाती है, ता है, ती है, तैयार है ना। और उसका जो रूल होता है, यानी कि इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई जोड़ देते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ती है। अदरवाइज सिंगुलर नाउन्स में, सिंगुलर आप लोग अगर नोट्स बनाते चल रहे हैं तो क्या करेंगे, नॉर्मल सेंटेंसों में जैसे ये सब लिखते चलेंगे, है ना। नोट्स बनाते चल रहे हैं तो लिखते चलेंगे कि सिंगुलर में क्या क्या लगता है और प्लूरल में क्या क्या लगता है। तो सिंगुलर नाउन्स होती हैं तो उसमें क्या लगता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही नहीं, उसमें एस या ई एस भी जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे गो का क्या हो जाता है? गोज़, ठीक है। राम जाता है, राम गोज़, ठीक है। जैसे सेंटेंस हम लोग देखते हैं भाई, वह एक पत्र लिखता है, तो सिंगुलर नाउन में क्या लगेगा? पहले सब्जेक्ट वह है ना। ही लिखता है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या एस, तो वर्ब क्या है? लिखना, राइट्स, एस लगा दिया ना। राइट्स क्या लिख रहा है भाई? ए लेटर। आगे समझ में, ठीक है। सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइज। अब एक ही तो सूरज है, तो एस या एस लगा देते हैं वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, राइजेज इन द। कहाँ निकल रहा है? पूरब में, ईस्ट दिशा है, इसलिए कैपिटल लेटर पहला बना है। वे हॉकी खेलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, तो क्या बनेगा? दे, भाई वे की होती है दे, खेलने की होती है प्ले। अब देखिए यहाँ पे एक सदस्य तो है नहीं, एक से ज़्यादा सदस्य हैं, है ना। वे हॉकी खेलते हैं, तो दे ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए मैंने क्या बताया, अगर प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, दे प्ले हॉकी। ओके, हो गया। फिर क्या होता है? अब एक नोट्स बनाकर लिख लीजिए
क्या है ये नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आ जाता, मतलब हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये तो हमने बचपन से यही पढ़ा है, हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ये यहाँ कहाँ से आ गए, हूँ है आ रहा है, और इंडेफिनिट में कैसे आ गया कि अगर वाक्य के अंत में हूँ हो आदि शब्द हो तो लिंकिंग वर्ब के में, मतलब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो जोड़े इज एम आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। कैसे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या है हमारा पहला सेंटेंस, मैं विद्यार्थी हूँ, सो आई एम ए स्टूडेंट, इस तरीके से। अब इज एम आर कहाँ लिखते हैं, शॉर्ट वे में देख लेते हैं। इज एम आर सिंगुलर हो तो इज आई के साथ एम, है ना, और प्लूरल कोई भी चीज़ हो, आई वी यू दे, एम लगता है, फिर यू दे, जो भी होता है यू होता है, प्लूरल है जैसे यू दे, और जो भी हो प्लूरल चीज़, जो भी प्लूरल नाउन्स होंगी उनके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा हमेशा, ठीक है। यू के साथ यू आता है, यू सेकंड पर्सन है तो यू सेकंड पर्सन के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, वी लिख लेते हैं, जो भी एक्सेट्रा प्लूरल में आते हैं, ठीक है। तो देखिए आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तुम बुद्धिमान हो, यू, तुम की यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, आर। बुद्धिमान की क्या होती है, वाइज, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। पिताजी साहसी हैं, फादर इज, फादर सिंगुलर है ना भाई, एक ही पिता है ना। करेजियस, ठीक है, COURAGEOUS, ठीक है, फादर इज करेजियस, हो गया, ठीक है। ये हो गए। फिर अगली वीडियो में हम लोग सेंटेंस के लिए डिस्कशन करेंगे, देखते हैं किसने कितना अचीव किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।